Hey guys, hi, this is me Ankita Kashyap. I'm with you all. मैं फिर आई हूँ लेके अपना एक नया वीडियो। कल हमने डिस्कस किया था एक अलग टॉपिक पे, जिसमें हमने बात की थी किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद नॉर्मली सब जानते थे, बट सिर्फ मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग दियर फुल फॉर्म। ठीक है, अगेन आई एम हियर विद द न्यू वर्ड विच इज ड्रीम। जी हाँ, सपना। उसके ऊपर मैं डिस्कशन करने आई हूँ आपके साथ। होपफुली आप हमारे साथ बने रहेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे हम अपने लाइफ में जो किसी भी चीज़ को पाने का सोचते हैं उसके क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या रास्ते हैं जिससे वो जो सब है उसको हम समझ सकते हैं। वैसे ही आज भी हम देखेंगे कि जो ड्रीम है किसी भी इंसान का, कोई भी सपना होता है, उसको पाने के भी कुछ रास्ते होते हैं जो कि एकदम कंपलसरी होता है कि जिसके जरिए आप उस चीज़ को पा सकते हो। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई इंसान अपना ड्रीम पा सकता है। बहुत तरीके हैं वो तो हम जानते हैं, बट एक्चुअली में ड्रीम का क्या डेफिनेशन हो सकता है इन द शॉर्ट वर्ड, या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनके बिना शायद अपने ड्रीम को पाना मतलब एक मुश्किल रास्ता हो सकता है, या शायद बहुत टफ हो सकता है हमारे लिए, या शायद इम्पॉसिबल भी। सॉरी फॉर दैट। तो पहले देखिए, आप देख रहे होंगे शायद यहाँ पे मैंने वर्ड्स के फुल फॉर्म पहले से लिखे हुए हैं। बस थोड़ा सा पहले कि मैं आपको उसका एक मीनिंग समझाना चाहूँगी। डी से डेडिकेशन, मतलब सबको पता है कि डेडिकेशन क्या होता है। किसी भी एक चीज़ को करते जाना पूरे जी जान से, नहीं मन हो तो भी करना, मन हो तो भी करना। तो जब हम और आप कोई भी सपना देखते हैं, वो मैटर नहीं करता वो सपना किसी नौकरी का है, सपना बिजनेस का है, या सपना किसी और चीज़ का है। सपना तो सपना होता है। शायद 10th के बच्चों के लिए बोर्ड में 90% से अब लाना सपना है। 12th के बच्चों के लिए भी शायद अच्छा एक कॉलेज मिल जाना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाना एक सपना होता है। जो नीट की और जी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए IIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना उनका सपना होता है। और जो शायद ये सब कर ले तो उनके लिए आगे की चीज़ें, नौकरी लेना, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से चीज़ें कंप्लीट करना, अपनी कोर्सेज कंप्लीट करना। और जो बिजनेस लाइन में है, जो अभी छोटे से बिजनेस से अपनी बिजनेस शुरू कर रहा है, उनके लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना उनका सपना होता है। एक सपना ही तो ऐसा चीज़ है ना जो हर कोई देखता है, और हर किसी का हक होता है सपना देखने का। कितने बड़े बड़े थिंकर ने ये चीज़ कहा है कि जो इंसान ने सपना नहीं देखा उसने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। लाइक अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप उसके तरफ कदम कैसे बनाओगे। मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी, जब मैं 10th 12th के बोर्ड का एग्जाम था, कि अगर तुम अभी से ही तुम 90% का सोचोगी तो तुम्हारे परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो 80 आएंगे, या मे बी 85 आएंगे। पर अगर तुम 100% का सोचोगी तो तुम्हारे परसेंट में भी 90 आ जाए। तो कहने का मतलब क्या था आप शायद नहीं समझे होंगे या समझ भी गए होंगे। बड़ा सोचेंगे तो उतना ना कर पाए, पर उसके लेवल में कुछ तो कर पाएंगे। पर पहले ही अगर हमने सोच लिया कि मैं 2 कदम ही चलना है, तो फिर 2 कदम के बाद तो हम रुक जाएंगे ना। ये एक ऐसी चीज़ है जो सब कोई जानते हैं, सबके फैमिली वाले मुझे समझाते हैं, या वो बहुत वीडियोज़ में देखे होंगे। ठीक है, तो मैं बस इतना कहूँगी, सपनों पे सबका हक है, बस सपने के लिए ज़रूरी है जीत और मेहनत, एक डेडिकेशन, एक अपना मतलब सब कुछ निछावर कर देना। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ की तैयारी जब हम करते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, जब किसी एक लक्ष्य पे जाना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उस समय के लिए हमें बस उसका हो जाना पड़ता है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत एक से ही की जाती है, अगर दूसरों से करोगे तो फिर वो मोहब्बत रूठ जाती है। बस वैसे ही। तो डी का, ड्रीम का सबसे पहला जो लेते हैं डी, उसका मतलब ही यही है, डेडिकेशन। इफ वी टॉक अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपना अगर हम देखते हैं तो उसे पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों, हमारे कलीग की नहीं, बल्कि हमारी है। तो अगर सपना हमने देखा है तो पूरा वैसे हम करेंगे। तो अगर जब हम अपनी जीत और मेहनत करेंगे, निछावर करेंगे, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी हम ही उठाएंगे। तो सपना देखना है तो डेडिकेशन और उसको उठाने की जिम्मेदारी में बस उसका सक्सेस नहीं आता, उसका फेलियर भी इंक्लूड होता है। जब हम कोई नया काम करते हैं तो बहुत बार हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो वो गिरने की जिम्मेदारी भी आप ही की है और वो उठने की भी। जब गिरोगे तो ताना भी आप ही को सुनना है, और उठने पे वो तालियां भी आप ही को सुनना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि सपने आपने देखे हैं। अगर मैं बात करूँ ई का है एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन का मीनिंग बुक का एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एजुकेशन का मीनिंग है उस चीज़ की, जो चीज़ का आपने सपना देखा है, उस चीज़ की तैयारी जिसे आप पाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए जो उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो दे हैव टू नो कि एक बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, क्या कितने उसमें आपके
आपकी लॉसेस जा सकते हैं, कितनी प्रॉफिट होगी, कितनी उसकी लाइक आपके उसके क्या कहते हैं रॉ प्रोडक्ट्स यूज होंगे, कितने मेंबर चाहिए होंगे। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, तो हमें क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी है, पास के क्वेश्चंस क्या है, बहुत मैटर करता है। अगर हम कोई घर बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसमें कितने लाइक ईंटें लगेंगे, ब्रिक्स लगेंगे, कितने सीमेंट होंगे, क्या क्या कितनी क्या कहते हैं बालू मिट्टी जो भी होती है वो लगेंगे। तो ये सब पता होना चाहिए हमें, उसके रॉ मटेरियल क्या है। तो यहाँ एजुकेशन का मतलब है कि आप जिस चीज़ का सपना देख रहे हो, जिस चीज़ की आप तैयारी करना चाह रहे हो, उसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कितने बर्डन आएंगे, कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी रुकावटें आएंगी, और उसके क्या नेगेटिव साइड है, क्या पॉजिटिव साइड है, ये हमें पता होना चाहिए, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ एजुकेशन का मतलब है नॉलेज, उस चीज़ के बारे में हर कुछ जानना जिस चीज़ का आप सपना देख रहे हो, तभी तो पूरा कर पाओगे ना। ए का मतलब है एटीट्यूड। यहाँ एटीट्यूड से मेरा मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड, ना कि निगेटिव एटीट्यूड। सॉरी, एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ड्रीम। अपने सपने की तरफ आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या सोच है, आपका क्या बिहेवियर, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप अपने सपने को पूरे करने के रास्ते पे बढ़ते हो। यहाँ सपने को पूरे करने का मतलब ये है कि जब आप प्लीज़ इग्नोर कीजिए साइड के साउंड को। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सपना देखते हैं ना, तो हमें उसकी तरफ जब हम बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा आइडिया कैसा होना चाहिए। जैसे लाइक आप किसी चीज़ की तैयारी करो, आप एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन यू आर फीलिंग डाउन, डोंट वांट टू स्टडी। नहीं कर सकते ऐसा ना, हर एक दिन मायने रखता है। सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी मांगता है। ये हर कोई कहते हैं, तो ये कोई नई लाइन नहीं है, बट फिर भी मैं दोबारा रिपीट करूँगी। अगर अभी शॉर्ट टर्म में आपको, हमेशा मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यूज़ करती हूँ लाइफ के मैटर में। अगर आपको शॉर्ट टर्म में खुश होना है तो लॉन्ग टाइम के लिए रिस्क लेना होगा, लॉन्ग टाइम को रिस्क में डालना होगा। अगर आप शॉर्ट टाइम को रिस्क में डाल देते हो ना, अपनी मजे मस्ती छोड़ के थोड़ा सीरियस हो जाता। मैं ये नहीं कहती कि मस्ती छोड़ दो मतलब हंसना भूल जाओ, नहीं, लिटिल बिट तो सीरियस होना पड़ता है ना। तो आप लॉन्ग टर्म में ना हमेशा हैप्पी रहते हो, आपकी फैमिली हैप्पी रहती है। तो आपका जो एटीट्यूड है आपकी ड्रीम की तरफ, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि जब निगेटिविटी आपके ऊपर हाई हो तो वो पॉजिटिविटी उसको टक्कर देके ऊपर से वापस हो जाए। ठीक है, वापस से ऊपर हो जाए। सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेशन मच इम्पॉर्टेंट। सच बता रही हूँ, कितना भी बड़ा ड्रीम हो, छोटा ड्रीम हो, कितनी भी बड़ी टास्क हो, छोटी टास्क हो, तैयारी हो, एनीथिंग, मोटिवेशन नीड होती है। क्योंकि इंसान का जो माइंड है उसमें हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। समटाइम आप बहुत अच्छा फील करोगे, समटाइम आप बहुत लो फील करोगे, समटाइम आप मीडियम रहोगे, समटाइम आप शांत रहना चाहोगे, समटाइम आप बहुत बोलने का मन करेगा। तो बहुत अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत टाइम आप बहुत डाउन फील करो, आपको लगता है छोड़ देना सही होता है, लगता है बहुत लंबी वो दौड़ है, मैराथन है, हम नहीं कह सकते, बट कहते हैं ना जो उसमें लगा रह गया वो जीत गया। कोशिश करते रहोगे ना। एक सिंपल चीज़ है जो मैं बिलीव करती हूँ, किसी से सुनाई था, मेरी खुद की नहीं है, बट मैं फिर समझाना चाहूँगी, लाइक सीरियसली इस लाइन को सुनना। पता है हारते कौन है? वो नहीं जो कि शायद मतलब लाइक दौड़ना छोड़ दिया, हार मान लिया कि हमसे नहीं होगा। हारते वो है जो सक्सेस के इतने करीब आके, लाइक ये रहा सक्सेस, और वो यहाँ आके ये सोच लेते हैं अरे यार मुझे नहीं मिलने वाला, वो यहाँ से बैक हो जाते हैं। पता है जब भी मैं कुछ विश मांगती हूँ ना, लाइक समथिंग मैं कुछ करना चाहती हूँ एंड आई फील लाइक नहीं होगा, फिर सडनली मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या पता कहीं मैं 2 मिनट और रुक जाऊँ तो शायद वो हो जाए, और शायद मैं फेलियर हो जाऊँ अगर मैं वो 2 मिनट मतलब मे भी अगर मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ तो मुझे मिल जाए, और कहीं मैं अभी बैक हो गई 2 मिनट से वो चीज़ें चूक गई। मान लो मैं किसी का वेट 1 घंटे कर रही हूँ किसी से मिलने के लिए, और 1 घंटे बाद वो इंसान नहीं आया, तो मैं सोचूंगी यार चली जाती हूँ, भाई मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो हूँ नोच कि 1 घंटे 2 मिनट बाद वो आ जाए और मेरे बस 2 मिनट वेट ना करने के चलते मैं चली जाऊँ, इस इंसान से ना मिल पाऊँ। बात समझिए, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। अगेन मैं कहूँगी फेलियर वो नहीं है जो हार मान जाता है, छोड़ देता है। फेलियर वो है जो सक्सेस के इतने करीब आके सोच लेता है कि आगे कुछ नहीं है, उसके सामने चीज़ें धुंधली हो जाती, और जो हार मानने के बावजूद आगे बढ़ता है कि चलो हारेंगे जीतेंगे देखेंगे, सक्सेस उसी को मिलती है। तो सपना तुमने देखा है, डेडिकेशन तुम्हें लाना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि किसी और ने नहीं कहा था तुमसे। एजुकेशन मतलब उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़, ताकि आगे चल के तुम्हें ही प्रॉब्लम ना हो।
एटीट्यूड तुम्हारी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम पॉजिटिव नहीं रहोगे तो तुम्हारा सपना कैसे पॉजिटिव होगा। मोटिवेशन नीडेड है, खुद को मोटिवेट करो। जो तुम्हारा मेन रीजन है खुद से पूछो। मुझे बहुत टाइम तक नहीं पता था मेरे ड्रीम के पीछे का रीजन, बट इधर कुछ टाइम पहले मैं समझ चुकी हूँ। तो वैसे ही अपने रीजन को ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे आसपास ही है, एंड जस्ट डू इट। सपने को पाना दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, सच बता रही हूँ, सबसे ज्यादा। तो जस्ट मेहनत करो, मैं तो हूँ आपके साथ। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, मैंने अपना जीमेल भी दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज कमेंट करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। आई नीड योर हेल्प गाइज, ताकि मैं चाहती हूँ मेरा जो ये वीडियो है, मेरे जो पॉइंट्स है और बच्चों तक पहुंचे, हम लोग समझे। जानती हूँ बहुत मोटिवेशनल चैनल्स है, बट यहाँ मेरा थिंकिंग मोटिवेशनल चैनल का नहीं, बल्कि कुछ पॉइंट्स का है जो शायद मैं प्रैक्टिकल मैंने फेस किया और मैं उसके साथ आपसे इंटरलिंक कर पाऊंगी। बस इतना ही आज के लिए। हम मिलते हैं अपने आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें सब कोई, और प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को क्लिक करें। नीचे मेरे लाइक होगा, मेरे थंब को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें थंब को क्लिक करके, और मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। जितना हो सके उतना शेयर करते रहे, मेरे साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।